आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेनी रक्षा बलों को अगर नई मदद नहीं मिलती तो उन्हें पीछे हटना पड़ सकता है, जिससे पूर्वी शहर क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क और दक्षिणी शहर जापोरिजिया रूसी हमलों के लिए उजागर हो जाएंगे। जापोरिजिया प्रांत में गुलियायपोल यूक्रेन की दक्षिण पूर्वी रक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। 127वीं मोटराइज्ड राइफल डिवीजन के नेतृत्व में एक विशाल रूसी सेना ने यूक्रेनी रक्षा पंक्ति में कमजोरियों का फायदा उठाते हुए गुलियायपोल के बाहरी इलाकों को घेर लिया है। शहर में तैनात 102वीं प्रादेशिक रक्षा ब्रिगेड को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने बाद में 225वीं इलीट असॉल्ट रेजिमेंट को मदद के लिए भेजा। गुलियायपोल के भीतर यूक्रेनी रक्षा पंक्ति मजबूत की गई है, लेकिन सैनिकों की कमी के कारण वे रूसी सेना के सामने प्रभावी ढंग से बचाव करने में असमर्थ हैं, जो संख्या में 5 गुना अधिक हैं। यूक्रेन ड्रोन का उपयोग करके पैदल सेना की कमी को पूरा कर रहा है, लेकिन घनी आबादी वाले और परित्यक्त भवनों वाले क्षेत्र रूसी सैनिकों को ड्रोन से बचा रहे हैं। रूसी सेना हाल के दिनों में गुलियायपोल के पूर्वी जिलों में घुसपैठ कर चुकी है। हैचूर नदी, जो शहर से उत्तर दक्षिण अक्ष पर बहती है, रूसी सेना की तेजी से प्रगति को रोकने में एक बड़ी बाधा है, लेकिन रूसी हमलावर समूह पिछले सप्ताह से 2 अलग-अलग स्थानों पर नदी पार कर चुके हैं। वे अब नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित शहर के अस्पताल परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रूसी हमलावर दल इस क्षेत्र तक पहुंच गए होंगे। 102वीं प्रादेशिक रक्षा ब्रिगेड इस युद्ध के लिए ठीक से सुसज्जित नहीं है और आपूर्ति की भारी कमी का सामना कर रही है। गुलियायपोल में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। यूक्रेन के रक्षा रणनीति केंद्र ने चेतावनी दी है कि रूसी सेना के हैचूर नदी पार करने की क्षमता उनकी सामरिक सफलता को रणनीतिक सफलता में बदलने में निर्णायक होगी। केंद्र ने यह भी चेतावनी दी है कि गुलियायपोल से 25 किलोमीटर उत्तर में ओस्टापिव्स्की की ओर रूसी सैनिकों के बढ़ने पर शहर के अंदर और आसपास के यूक्रेनी सैनिकों के आंशिक रूप से कट जाने का खतरा है। सुनने के लिए धन्यवाद।